लूका का 7वां अध्याय 37 वचन। उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं एक स्त्री के बारे में लिखा है। प्रभु यीशु मसीह जब अलग अलग जगह पे सुसमाचार, अलग अलग जगह पे परमेश्वर का वचनों बांटते हैं, तब एक जगह पे जाता है वहाँ पे, तो वहाँ पे एक यहाँ लिखा है एक पापिनी स्त्री। हालेलुया। उस स्त्री का नाम नहीं लिखा, लेकिन क्या नाम लिखा है वहाँ पे? पापिनी स्त्री। हालेलुया। इसमें बाइबल में 4 सुसमाचार की किताब है, तो 4 सुसमाचार की किताब में सिर्फ एक ही सुसमाचार की किताब में उसका नाम लिखा है, लेकिन दूसरे 3 सुसमाचार की किताब में उसका नाम का वर्णन नहीं लिखा है। क्योंकि उस स्त्री को लोग कैसे जानते थे? उसके नाम से नहीं जानते थे, लेकिन कैसे जानते थे? वापस से हाँ, स्त्री कैसी थी? वो पापिनी स्त्री थी। आज हमारे जीवन में भी कैसा होता है, लोग हमारे नाम से लेकिन एक अलग तरीके से जानते हैं। वो तो ऐसा व्यक्ति है, वो तो फलाना व्यक्ति है। अगर किसी का नाम बोलेंगे वो रमेश, तो बोले कौन रमेश? वो नहीं जानता। फिर बोलेंगे कि हाँ वो लंगड़ा है ना, अच्छा वो लंगड़ा, अच्छा हाँ। तो मतलब क्या है, कोई हमें कई बार नाम से नहीं जानता, लेकिन एक पहचान होती है हमारी। यहाँ पे इस स्त्री की क्या पहचान है? पापिनी स्त्री। हालेलुया। तो उसको एक नाम अच्छा चाहिए था, इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह के पास आती है। हालेलुया। इत्र, और वो क्या लेके आती है? संगमरमर के पात्र में इत्र लाई। इत्र लेके आती है। हालेलुया। और इत्र दूसरे सुसमाचार में किताब में लिखा है, इत्र कैसा था? बहुमूल्य इत्र था। हालेलुया। वो कितने दिनार का था? 300 दिनार का था। मतलब 1 दिनार मतलब 1 दिन की कमाई थी। मतलब वो पूरे साल की कमाई को इत्र में वो लेके आई थी, और किसके सामने? तो यीशु मसीह के सामने बलिदान करने आई थी। हालेलुया। उसी का 40 वचन पढ़ेंगे। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु कब? आगे किसी महाजन के 2 देनदार थे 48 पढ़े। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। यहाँ पे वो आती है, कैसे आती है? एक इत्र को लेके आती है, और वहाँ पे लिखा है वो कैसे आंसुओं के साथ परमेश्वर के सामने रोती है, उसके चरणों में बैठ जाती है। जैसे प्रभु यीशु मसीह यहाँ खड़ा है, तो उसके सामने नहीं जाती है, नजर नहीं मिलाती, लेकिन पीछे से आके वो नीचे झुकती है, घुटनों पे आती है, और उसके पैरों पर इत्र डालती है, रोती है, और अपने बालों से क्या करती है? वो पाँव को पोंछती है। और उसका मतलब क्या है? वो बलिदान भी करती है और एक पश्चाताप भी करती है। वहाँ पे उसकी प्रार्थना नहीं की, उसने कुछ पुकारा नहीं, लेकिन परमेश्वर के सामने वो क्या किया? उसने वो इत्र को उंडेला और एक बलिदान दिया, और परमेश्वर के सामने क्या कर रही है? वो अंदर ही अंदर पश्चाताप कर रही है। हम आज देखते हैं तो हमारी प्रार्थना कैसी भी हो, लेकिन हमारा परमेश्वर प्रार्थना नहीं, हमारा क्या देखता है? हमारे मन को देखता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे उसको क्या कहते हैं? तेरे पाप क्या हुए? क्षमा हुए। मतलब उसका जो नाम था, क्या नाम था? पापिनी स्त्री लोग कहते थे। कहीं पे वो जाती थी, उसका नाम उसके माता पिता ने एक अच्छा नाम रखा था। आप देखेंगे आगे जाके, आप घर जाके उस 4 सुसमाचार की किताब में इसी कॉमन स्टोरी को आप पढ़ेंगे तो एक सुसमाचार की किताब में उसका नाम लिखेगा, लेकिन उस नाम से लोग नहीं पुकारते थे उसको। कौन से नाम से पुकारते थे? हाँ, वही पापिनी स्त्री। हालेलुया। उसके पास 300 दिनार मतलब कितनी सारी संपत्ति हो सकती है, कितनी सारा उसका धन हो सकता है, लेकिन लोग उसको नाम से नहीं पुकारते, उसको क्या पुकारते हैं? एक पापिनी स्त्री से नाम से पुकारते हैं। और परमेश्वर के पास जब वो जाती है, उस मन को लेके जाती है कि शायद परमेश्वर मेरा जीवन को बदल दे, शायद परमेश्वर मेरा उस जो लोग मुझे नाम से पुकारते उस नाम को बदल दे। हालेलुया। उस दिन से मेरा विश्वास है कि कई लोगों ने उसका नाम पापिनी स्त्री से नहीं पुकारा होगा, लेकिन उसका सच्चा नाम से पुकारा होगा। हालेलुया। 49 पढ़ेंगे। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे, वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? हालेलुया। आज हम संसार में देखते हैं तो कई सारे परमेश्वर हैं। हालेलुया।
कोई कहता है कि सोमवार का परमेश्वर है, सोमवार को क्या करेंगे, व्रत रखेंगे तो एक अच्छा पति मिल जाएगा। हालेलुया। कोई मंगलवार को उपवास रखते, कोई शनिवार को उपवास रखते कि किसका, कि हम उसका उपवास रखेंगे तो हमारी अच्छी बॉडी होगी, अच्छा हमारा जिम होगा। तो क्या है, हरेक वार का एक हरेक उसका परमेश्वर रहता है। हालेलुया। गुरुवार का परमेश्वर है तो वहाँ उपवास रखेंगे कि शायद हमें जॉब मिल जाए। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं तो फरीसी लोग क्या कहते हैं, ये कौन है। हालेलुया। पढ़े वापस। यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है। यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर कौन सा परमेश्वर है, पापों को क्षमा करने वाला। उन्होंने कई सारे परमेश्वर देखे होंगे, लेकिन पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर आज कोई नहीं खोजता। आज हमारे जीवन में हम देखेंगे, आज संसार में देखेंगे तो लोग किस बात का परमेश्वर देखते हैं कि कुछ चंगाई मिल जाए, हमें कुछ अच्छा जीवन मिले, हमारे जीवन को बदले, हमारा जीवन जो फाइनेंशियली तकलीफ है उसको दूर करे, वैसा परमेश्वर हमें चाहिए। लेकिन आज कोई ढूंढता नहीं है कि पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर। हम यहाँ पे देखते हैं एक स्त्री है, वो किस परमेश्वर को ढूंढ रही थी, वो जान गई थी कि वो प्रभु यीशु मसीह बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए। ऐसा नहीं कि प्रभु यीशु मसीह ने कोई चमत्कार नहीं किया, कोई चंगाई नहीं दिया, लेकिन वो जानती थी उससे भी बढ़कर उसके पास जो सामर्थ्य है वो कौन सी सामर्थ्य है, पापों की क्षमा करने वाली। हालेलुया। तो वो जानती थी और इसलिए उसने प्रार्थना नहीं किया, लेकिन क्या किया, एक बहुमूल्य इत्र लाके उसके चरणों में बैठ गई। उसके सामने प्रार्थना नहीं किया, उसके सामने नजरों से नजर भी नहीं मिलाया, लेकिन पीछे आके वो खड़ी हो गई। और शायद उसको उसकी आशा भी नहीं होगी, लेकिन उसको प्रभु यीशु मसीह की तरफ खींच लाती। आज संसार में भी कई लोग हैं, हमें प्रार्थना करना है उनके लिए कि परमेश्वर उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास खींच लाए। किस लिए, चंगाई के लिए नहीं, लेकिन किसके लिए, उनके पापों की क्षमा के लिए। क्योंकि यूहन्ना 3:16 क्या कहता है, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। हालेलुया। क्योंकि उन लोगों को अनंत जीवन मिले। हालेलुया। तो हमें प्रार्थना करना है और हमें सुसमाचार सुनाना है लोगों को, ताकि उनका जीवन परमेश्वर बदल दे। हालेलुया। उसी में 50वां वचन। पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या कहा था, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। तो उसके पाप कैसे क्षमा हुए, उसने पूरी साल की कमाई को प्रभु यीशु मसीह के पास दान दे दिया, इसलिए विश्वास से। वहाँ लिखा है, वापस से पढ़ेंगे। पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। यस, वहाँ पे लिखा है किसके, उसके विश्वास ने। उसने प्रार्थना नहीं किया, उसने कुछ किया नहीं, सिर्फ इत्र को लेके आई। मतलब उसका इत्र के द्वारा उसका पाप क्षमा नहीं हुआ, लेकिन किसके द्वारा हुआ, उसके विश्वास के द्वारा। आज हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है तो कई सारी बातें, कई सारे बंधन हमारे जीवन में खुल सकती है। हालेलुया। तो हमें प्रभु यीशु पे विश्वास रखना चाहिए। हालेलुया। और इसलिए इत्र से भी बहुमूल्य। हालेलुया। इत्र से भी बहुमूल्य क्या है, हमारा नाम है। उसका नाम क्या था, एक पापिनी स्त्री था, इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह के पास इत्र लेके आई। उसने क्या किया, इत्रों को त्याग दिया। भले वो पूरे साल की कमाई हो, और भले वो पूरे साल भूखी रहे, लेकिन उसको क्या चाहिए था, वो इत्र नहीं चाहिए था, उसको बहुमूल्य इत्र होगा, उसने बहुत मेहनत से उसको कमाया होगा, लेकिन उस इत्र को उसने क्या कर दिया, त्याग दिया। और क्या चाहिए था उसको, एक अच्छा नाम। हमारे जीवन में भी परमेश्वर हम जब विश्वास रखते हैं तो हमारे जीवन में भी परमेश्वर एक नया नाम देता है। हालेलुया। दूसरे हम जाएंगे उत्पत्ति का 32वां अध्याय, उसका 7वां वचन और 8वां वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति 32वां अध्याय। तब याकूब बहुत डर गया और संकट में पड़ा, और यह सोचकर अपने साथियों के और पेड़ बकरियों के और गाय बैलों और ऊँटों को भी अलग अलग 2 दल कर लिए कि यदि ऐसा होकर पहले दल को मारने लगे तो दूसरा दल भागकर बच जाएगा। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं याकूब की स्टोरी है। हालेलुया।
याकूब जब किससे डर के भाग रहा है? अपने भाई एसाव के डर से वो डर रहा है। हालेलुया। जब वो एसाव से मिलने जाता है क्योंकि उससे डर रहा है। क्यों डर रहा है उससे? क्योंकि उसने उसका पहलौठा का अधिकार भी छीन लिया था और उसके बाद उसने जो इसहाक, उसके पिता जो अंतिम समय में उसको आशीष देना चाहते थे पहले पुत्र को, लेकिन वो उसको उसके साथ धोखा करके वो खुद जाता है और एसाव का आशीर्वाद अपने पिता से ले लेता है। हालेलुया। इसलिए उस समय वो एक गुस्से में होता है कि मैं उसको मार डालूंगा, तब वो वहां से भाग जाता है और अपने मामा के पास चला जाता है। हालेलुया। तो वापस जब आता है यहाँ पे, परमेश्वर ने उसको दिया दर्शन, तो वापस यहाँ पे आता है, तब वो क्या करता है? उसके अंदर एक डर है। हालेलुया। उस ईसाऊ कहीं मेरा भाई मुझे मार ना दे। हालेलुया। तो क्या करता है? वो अलग अलग करता है, हर एक दो दो दल करता है। एक दल को मार डाले तो दूसरा दल लेके मैं भाग सकता हूँ। हालेलुया। उसी का 14 वचन पढ़ेंगे। अर्थात 200 बकरियां और 20 बकरे और 200 भेड़े और 20 ऊँटे और बच्चों समेत दूध देने वाली 30 ऊँटनियां और 40 गायें और 10 बैल और 20 गदहिया और उनके 10 बच्चे। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं एक उसकी संपत्ति के बारे में है, और ये संपत्ति पूरी संपत्ति नहीं लिखी यहाँ पे, वो एक थोड़ी सी संपत्ति लिखी है, क्योंकि वो किसको देना चाहता है? एसाव को देना चाहता है। उसका हम सोचे तो उसका अगर उसने 10वां भाग में निकाला होगा तो वहां पे क्या लिखा है? 14 वचन क्या लिखा है? अर्थात 200 बकरियां 200 बकरियां, मतलब 200 बकरियां है तो 10वां हिसाब से गिने, उसके बाद 2000 से भी ज्यादा बकरियां हो सकती है। मतलब वो इतना धनी था, परमेश्वर ने उस इतना आशीष दिया था। हालेलुया। कई बार क्या होता है हमारे जीवन में, हम देखते हैं संसार में, तो कई रिश्वत के द्वारा हम क्या करते हैं? कई लोग जॉब को पाना चाहते हैं, कई लोग पैसे के द्वारा क्या करते हैं? किसी वस्तु को पाना चाहते हैं और गलत तरीके से पाना चाहते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पे भी वो क्या कर रहा है? याकूब एक उसको आगे कर रहा है, एक अच्छा निकाल के एसाव को देना चाहता है ताकि वो उसका भाई का मन को जीत ले। हालेलुया। 24वां वचन पढ़ेंगे। और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर 100 फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा। क्या लिखा है? क्या कर रहा था? मल्ल युद्ध। मतलब क्या हो रहा था वहाँ पे? कराटे खेल रहा था कि कुश्ती लड़ रहा था? लेकिन क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। उसका रहस्य होशे का 12 अध्याय 3 और 4 वचन कोई एक पढ़ेंगे, वापस इसमें आएंगे। वहां पे जो लिखा है मल्ल युद्ध के बारे में उसका रहस्य वहां पे लिखा है। मल्ल युद्ध क्या कर रहा था वो? होशे का 12 अध्याय 3 और 4 वचन। अपनी माता की कोखी में उसने अपने भाई को अंगारा मारा और बड़ा होकर वह परमेश्वर के साथ लड़ा। वह दूध से लड़ा और जीत भी गया। वह रोया और उससे गिड़गिड़ाकर विनती की। बेतेल में वह उसको मिला और वही उसने हमसे बात की। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं याकूब ने क्या किया? बचपन में भी जब वो जुड़वा बच्चे थे तो जन्म लिया, तो कैसे जन्म लिया? अपने भाई का पैर पकड़ के। हालेलुया। उसके बाद भी वहां भी वो अड़ंगा मारा, और उसके बाद भी जब उसका पहलौठा अधिकार भी उसने जीत लिया और अपने विश्वासघात करके उसने जो आशीष भी ले ली, और क्या कर रहा है अभी? उसने परमेश्वर के साथ क्या किया? दूतों के साथ वहां पे मल्ल युद्ध किया। लेकिन मल्ल युद्ध क्या है? उसने क्या किया? गिड़गिड़ाया है परमेश्वर के सामने। उसने क्या किया है? विनती की है। हालेलुया। पहले उसने कैसे किया? आशीष लिया, हम देखते हैं तो कैसे धोखे के साथ किया है उसने। वो एक अपने दम पे चलना चाहता है, लेकिन यहाँ पे अपने दम पे नहीं, अभी क्या कर रहा है? वो परमेश्वर के सामने वो घुटने टेक रहा है। परमेश्वर के सामने वो क्या हो रहा है? नम्र हो रहा है। हम देखते हैं हमारे जीवन में जब हमारी बल के साथ, हमारे मन के साथ, हमारी इच्छा के साथ हम जब युद्ध करते हैं परमेश्वर के साथ और कुछ इच्छा को हम पाने जाते हैं, तो परमेश्वर उस बात को हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें क्या करता है? याकूब की तरह कई बार हमें घुटने टिकाता है। हालेलुया। वो यहाँ पे युद्ध लिखा है, लेकिन वो उस तरीके से युद्ध नहीं करता है, लेकिन अभी कैसा युद्ध कर रहा है?
गिड़गिड़ाहट के साथ। वहाँ लिखा नहीं कि प्रार्थना किया सिर्फ, वहाँ किया है उसने क्या किया है, गिड़गिड़ाया है। उसने क्या किया है, विनती की है, एक रिक्वेस्ट की है। एक प्रार्थना होती है गिड़गिड़ाहट की, एक सिंपल हम प्रार्थना होती है। जैसे संडे है तो अच्छा भोजन बनाया, चिकन मटन बनाया, तो जैसे हम रोज प्रार्थना करते हैं तो कैसा अच्छे से प्रार्थना करते हैं। लेकिन चिकन मटन होता है तुरंत मुंह में पानी आ जाता है। जैसे रोटी तोड़ते और मुंह में डालने जाते फिर याद आता है अरे प्रार्थना करना है, तो हाथ में रख के ही हम लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मतलब क्या होता है, हम प्रार्थना नहीं करते लेकिन एक प्रार्थना होती है, वो सिंपल प्रार्थना होती है हमारी। लेकिन यहाँ पे वो कौन सी प्रार्थना कर रहा है, एक गिड़गिड़ाहट की प्रार्थना कर रहा है। वो विनती के साथ एक मल युद्ध कर रहा है अपने दूतों के साथ और परमेश्वर के साथ। हालेलुया। वापस से उसमें आएंगे, 25वां वचन पढ़ेंगे। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जान की नस को छुआ और याकूब की जान की नस उससे मौजूद करते चढ़ गई। यहाँ पे हम देखते हैं वो क्या कर रहा है, परमेश्वर के साथ मल युद्ध कर रहा है और कहता है ये जीत नहीं पा रहा है। हमारी प्रार्थना है ऐसी होनी चाहिए कि परमेश्वर के साथ एक जंग की तरह होनी चाहिए। हालेलुया। और वहाँ पे देखते हैं कि क्या हुआ, उसको जब देखता है दूत कि ये जीत नहीं पा रहा है तो क्या करता है, सिर्फ जांग को वहाँ पे छूता है और क्या होता है, ऊपर चढ़ जाती है। हालेलुया। अभी ठंडी का मौसम चालू हो रहा है तो कई बार क्या होता है, पैर की नस हमें पकड़ जाती है। अरे सुबह सुबह ज्यादा ठंडा मौसम होता है तो नींद में ही हमारी क्या होती है, पैर की नस पकड़ जाती है। हालेलुया। तो मेरी भी नस पकड़ती, तो पहले मैं नस पकड़ती थी तो मैं क्या चिल्लाता, आई 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 ऐसा चिल्लाता था। जैसे मराठी में आई को क्या बोलते हैं, मम्मी बोलती है, तो मैं आई 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 ऐसा चिल्लाता था। लेकिन अब जब से शादी हुई तो तब मेरी आवाज अलग निकलती। क्या निकलती, अयो माँ, ऐसी आवाज निकलती। क्या होती है, अलग अलग। क्या ऐसी जांग पकड़ की नस छूता है याकूब की, और क्या होता है, इतना दर्द होता है उसको, फिर भी वो प्रार्थना करना नहीं छोड़ता है। हमारे जीवन में भी कई बार हम प्रार्थना करते हैं, इस चीज के परमेश्वर सामने आते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, रुकावटें आ सकती है, मुश्किलें हमारे जीवन में आ सकती है। लेकिन उसने जैसे याकूब ने मल युद्ध करना नहीं छोड़ा, वैसे ही हमारे जीवन में क्या करना है, हमें छोड़ना नहीं है, प्रार्थना करना, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाना छोड़ना नहीं है, बिलक बिलक के रोना है परमेश्वर के सामने। हमें उसके सामने क्या है, नम्र होके क्या करना है, एक विनती करना है। भले ही हमारे जीवन में मुश्किलें आए, कई लोग मुश्किलें के आते ही क्या करते हैं, हम पीछे हट जाते हैं। हालेलुया। उसी का 26वां वचन पढ़ेंगे। तब उसने कहा, मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। हालेलुया। यहाँ पे वो क्या मांग रहा है, आशीष मांग रहा है। हालेलुया। कौन सी आशीष, हमने अभी देखा वो कितना धनी था, उसके पास 2000 से भी ज्यादा, मतलब आज के दिनों में हम गिने हैं तो उसके पास 5-6 BMW कार हो सकती है, 5-6 ऑडी कार हो सकती है, बहुत सारी अलग अलग ब्रांड की कार उसके पास हो सकती है। और उसको तो क्या है, पूरा देश दे दिया था। आज हम देखते हैं कि लोगों के पास बंगला और घर रहते हैं अलग अलग, लेकिन परमेश्वर ने क्या वाचा बांधी थी, एक देश की वाचा बांधी थी, एक देश में तुझे दूंगा। हालेलुया। एक जमीन का टुकड़ा नहीं दिया था, लेकिन क्या दिया था, एक देश दिया था। उसके पास इतनी आशीष थी, उसको परमेश्वर ने दी थी, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, आशीष मांग रहा है। हालेलुया। हमारे पास शायद हम बोल सकते हैं कि हमारे पास बंगला है, हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास पैसा है, खाने के लिए भी पूरता पैसा है, लेकिन वो आशीष नहीं है। आशीष क्या है, एक अलग तरीके की आशीष है। हालेलुया। 27वां वचन आगे पढ़े। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? यहाँ पे पूछता है कि तेरा नाम क्या है। क्यों उस नाम को पूछता है, क्योंकि हम देखेंगे उसकी हिस्ट्री, वो जब आशीष मांगने जाता है उसके पिता के पास, तब वो वहाँ पे क्या कहता है, वहाँ पे 2 बार उसको कहता है, हाँ मैं ही एसाव हूँ। हालेलुया। क्योंकि वो धोखे से एसाव का आशीष उसने क्या लिया, ले लिया। और क्या नाम लेके लिया, एसाव का नाम लेके लिया। मतलब उसने वहाँ पे झूठ बोला 2 बार, और उसने अपना खुद का नाम नहीं बताया, लेकिन कौन सा नाम बताया, एसाव का नाम बताया। उसको लगा मैं मेरा नाम बदल के मैं कुछ आशीष को पा सकता हूँ। आज हम सोचते हैं कि मेरा नाम बदल के कुछ हम पा सकते हैं, कुछ बातें हम पा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे परमेश्वर पूछता है उसको कि तेरा नाम क्या है। हालेलुया।
जब भी हम परमेश्वर के पास आते हैं, जैसे हमने देखा उस स्त्री कैसी आई, ऐसा अच्छी होके नहीं आई, लेकिन वो उसी पश्चाताप के साथ उसी तरीके से आई और कहा, उसने घुटने टेके, वहां उसने उस अंगीकार को किया कि मैं पापी हूँ। हालेलुया। अगर वो पापी नहीं होती तो अपने आंखों में आंखें डाल के पास्टर के सामने जैसे खड़े होते हैं वैसा खड़े रहते, वैसे ही हम देखते हैं वो यीशु मसीह के सामने खड़े हो सकती थी, लेकिन वो खड़ी नहीं हुई। लेकिन क्या किया उसने, वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे ही खड़े रही। हालेलुया। और उसने वहीं घुटने टेके, उसकी नजरों नहीं मिलाई, मतलब उसने क्या किया, अपने आप को प्रकट किया। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं याकूब अपने आप को प्रकट नहीं करता वहां पे, लेकिन क्या करता है कि हाँ मैं एसाव हूँ। हालेलुया। उसकी माता भी उसके साथ देती है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर अब फिर से उसको वही सवाल पूछता है, तेरा नाम क्या है। हालेलुया। क्या है, फिर वो क्या बोलता है वहां पे, वो कहता है मेरा नाम याकूब है। हालेलुया। हमें परमेश्वर के सामने कैसा आना है, मेरा नाम ये नहीं, वैसा नहीं प्रार्थना करना है। हमें क्या करना है, परमेश्वर मैं तो पापी हूँ, भले मैं दुनिया के सामने एक अच्छा व्यक्ति दिखता हूँ, लेकिन तू जानता है मैं कौन हूँ। हालेलुया। हमें परमेश्वर के सामने हमें इस तरीके से प्रार्थना करना है, परमेश्वर के सामने उस तरीके से उपस्थिति में जाना है कि परमेश्वर मैं जो हूँ उसी तरीके से जाना है। हालेलुया। एसाव ने अपना नाम बदल के आशीष लिया, लेकिन यहाँ पे जब वो परमेश्वर के सामने आता है तो परमेश्वर उसको एक बात को सिखाता है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। हालेलुया। उसका नाम क्या रखा, इज़राइल रखा। मतलब परमेश्वर हमारे जीवन में भी एक नया नाम देगा, एक नई पहचान दे सकता है। कैसे, जब हम अपने आप को समर्पण करें परमेश्वर के सामने, जब हम अपने आप को एक सही रूपी से जो हम है वही लेके आना है। एक अच्छा बनना नहीं परमेश्वर के सामने, हम परिवार के सामने कलीसिया में हम एक अच्छा बन सकते हैं, अच्छा दिखावा देख सकते हैं, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के पास हम जब समर्पण करते हैं तो हम अपने आप को समर्पण करना है और अपने आप की जो है उसको परमेश्वर को दिखाना है। परमेश्वर मैं वैसा हूँ। हालेलुया। उस स्त्री की तरह, इस याकूब की तरह हमें अपने आप को जो नाम है हमारा वही प्रकट करना है। तब जाके परमेश्वर हमें नया जीवन दे सकता है, तब जाके परमेश्वर हमारे जीवन को एक नई राह दे सकता है और एक नया जीवन हमारे नाम को बदल देगा। हालेलुया। इसलिए वहाँ लिखा है कि एक नाम क्या है, बहुमूल्य इत्र से भी एक उत्तम है। हालेलुया। हमारे पास बहुमूल्य इत्र मतलब हमारे पास एक संपत्ति हो सकती है, एक आशीष हो सकती है हमारे पास, लेकिन वो आशीष नहीं, लेकिन कौन सी आशीष, एक नाम की आशीष। और लोग हमें कहने चाहे कि नहीं ये क्रिश्चियन है। हालेलुया। यस, कई लोग हमें कहने चाहिए कि हम ये प्रार्थना करने वाला है। हालेलुया। इसके ऊपर से क्या है, एक चमक दिखती है। हालेलुया। ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। तो हमने पहली बात देखी स्त्री के द्वारा, स्त्री ने कैसे अपने नाम को परिवर्तित किया, विश्वास के साथ। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर के पास एक विश्वास के साथ जाना है। हालेलुया। और दूसरा नाम हम देखते हैं, दूसरा जो याकूब ने बतला वो कैसा, उसने आशीष मांग के, धन और संपत्ति की आशीष नहीं, लेकिन एक अच्छा नाम, उसको एक आशीष चाहिए थी। उसके पास एक बहुत सारी संपत्ति थी, लेकिन उसके अंदर क्या था, एक डर था। हालेलुया। हमारे पास बहुत सारी चीज होती, लेकिन कभी कभी लगता है कि मेरे अंदर कुछ कमी है। हालेलुया। उस बात को जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं तो हमें क्या मांगना है, आशीष मांगना है। लेकिन आशीष कैसे मांगना है, अपने आप को प्रकट करके, तब परमेश्वर हमें नया नाम दे सकता है। हालेलुया।